हेलो दोस्तों, सोचो एक दिन आप किसी गांव में पहुंचते हो और देखते हो कि वहां कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर भी नहीं है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है। घरों से धुआं निकल रहा है, खाना पकने के पात्र गर्म हो रहा है, लेकिन कोई भी इंसान वहां नहीं है। आप क्या सोचेंगे? आज हम ऐसे एक अजीब और रहस्यमय घटना के बारे में बात करेंगे जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। 26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेड इन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पर एक खबर छपी थी। इसका हेडलाइन था विलेज ऑफ द डेड, अर्थात मृतों का गांव। इस खबर में एक गांव के बारे में बताया गया था जहां एस्किमो ट्राइब के लोग रहते थे और एक रात में वो सभी लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। ये घटना पूरी देश को हिलाकर रख देती है, क्योंकि इस ट्राइब के लोग बिना किसी ट्रेस के चले गए थे। लेकिन इस रहस्य के पीछे क्या था? क्यों उन लोगों का सारा गांव एक साथ गायब हो गया? इस सवालों का जवाब तब तक कोई नहीं दे पाया। ये एक ऐसे शहर था जहां एक लेक थी जिसका नाम था एंगलिन लेक, जो नॉर्थ कनाडा के एक दूर और ठंडी जगह में थी। वहाँ लोग बहुत कम थे, लेकिन उनका जीवन काफ़ी मुश्किल था। ये लोग अक्सर शिकार और मछली पकड़कर जीवन चलाते थे। एस्किमो ट्राइब के लोग जानते थे कि कैसे इस कठिन ठंडी में जीवन बिताया जाता है। लेकिन एक दिन एक शिकारी जो लेवल जब उस गांव के पास पहुंचा, तब सब कुछ बदल गया। जो लेवल अक्सर इस क्षेत्र में शिकार करने आता था, 1930 के नवंबर में एक ठंडी शाम को शिकार करते करते लेवल इतना गहरा जंगल में चला गया कि रात हो गई। उसे याद था कि जब भी पहले ये शिकार करने आया था तो वो एस्किमो गांव के पास रुकता था, क्योंकि ये लोग हमेशा दूसरे लोगों को अपने घर बुलाकर मेहमान नवाजी करते थे। लेकिन उस रात सब कुछ अलग था। जब लेबेल गांव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि आसपास एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। आमतौर पे इस शहर में पेड़ पौधों और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन उस रात सब कुछ बिल्कुल शांति थी। लेबेल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद सब लोग गहरी नींद में होंगे। लेकिन जैसे जैसे वो गांव के और पास गया, उसकी ये सोच बदल गई। आखिरकार जब लेबेल गांव के अंदर गया तो जो कुछ उसने देखा वो बिल्कुल अजीब और अनोखा था। पूरा गांव एक रहस्य में लापता हुआ था जो उसे हैरान कर रहा था। उसने महसूस किया कि वो किसी अलग दुनिया में चला गया है। सबसे पहले लेबेल ने देखा कि कुछ घरों के छत से धुआं निकल रहा था, लेकिन उसके हैरानी का कारण था घर बिल्कुल खाली थे। कहीं भी इंसान का कोई निशान नहीं था और कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। लेबेल ने एक के बाद एक घरों की तलाशी लेना शुरू की। कुछ घरों के अंदर खाना बना हुआ था, लेकिन वो जल गया था। लेबेल को समझ में नहीं आया कि किसने खाना बनाते हुए उसे जलने दिया। ये नज़र उसे और भी कन्फ्यूज कर रही थी। इसके अलावा सिलाई का काम भी अधूरा था और सुई में धागा अभी तक लगा हुआ था, जैसे किसी ने बीच में काम छोड़ा हो। उसे लग रहा था कि पूरा गांव एकदम से रुक गया हो, जैसे सब लोग किसी कारण तुरंत कहीं चला गया हो। लेकिन कहाँ? ये सवाल उसके दिमाग में और भी ज़्यादा उलझन पैदा कर रहा था। जब लेवल और आगे बढ़ा तो उसने कुछ कुत्तों को देखा जिनके गर्दन में रस्सी बंधी थी, लेकिन वो मरे हुए पड़े थे। कुत्तों के सामने खाना भी रखा गया था, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। ये नज़र उसे और भी कन्फ्यूज कर रही थी। फिर लेवल ने एक अजीब कब्र देखी जो ऐसा लग रहा था जैसे नई खोदी गई हो। इस कब्र पर से ताज़ा मिट्टी हटाई गई थी, जो क्लियरली दिखता था कि ये कब्र कुछ वक्त पहले खोदी गई थी। लेवल
समझ नहीं पा रहा था कि इतने जल्दी एक कब्र कैसे खोदी गई थी और इसमें कौन या क्या दफन किया गया था। ये सवाल उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था। फिर उसके मन में एक ही सवाल आया, ये सब लोग इतनी जल्दी कहाँ चले गए। ये भयंकर दृश्य देखकर लेवेल बिल्कुल हैरान हो गया था। उसे लग रहा था कि यह कुछ अनोखा हो रहा है, जैसे गांव के लोग अचानक कहीं चले गए। लेकिन क्यों? उनकी इतनी जल्दी चले जाने के पीछे कोई कारण था क्या? ये सब सवाल लेवेल के मन में घूम रहे थे, लेकिन वो किसी जवाब तक नहीं पहुंचा। लेवेल के मन में और भी कई सवाल उठने लगे। इस गांव में ऐसा क्या हो गया था कि सब लोग अचानक और बिना कोई आवाज के गायब हो गए। लेवेल के सामने दो विकल्प थे, या वो भाग जाए या फिर इस घटना के बारे में और जानने की कोशिश करे। उसके अंदर एक साहसी जज्बा था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो जितना हो सके पूरा गांव तलाशी करेगा और इस अजीब घटना का राज खोलने की कोशिश करेगा। फिर लेवेल ने सोचा कि वो जल्दी से टेलीग्राफ ऑफिस जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि इस बारे में और जानकारी के लिए पुलिस को बताना जरूरी है। टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचने के बाद लेवेल ने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस से संपर्क किया और पूरी घटना के बारे में बताया। पुलिस ने लेवेल की बात को माना और उन्होंने तुरंत इस घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बाद में उन्होंने गुप्त रूप से एक सर्च ऑपरेशन चलाया। जब पुलिस गांव पहुंची तो उन्होंने लेवेल के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से पूरा इलाका तलाशी करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने देखा कि पूरा गांव बर्फ से ढका हुआ था और गांव के चारों तरफ एक भी पैर का निशान नहीं थे। सिर्फ एक ही पैर का निशान थे जो लेवेल के थे, और वो गांव में प्रवेश करते वक्त बर्फ में क्लियरली दिखाई दिए थे। ये अजीब दृश्य पुलिस को हैरान कर दिया। अब पुलिस के मन में सवाल उठ रहा था, अगर कोई और इंसान गांव छोड़कर नहीं गया था तो ये लोग कहाँ चले गए? उनके अचानक गायब होने के पीछे कोई खास वजह थी क्या? इस दौरान झील पर भी बर्फ जम गई थी। अगर कोई गांव से वहाँ पानी लेने या किसी और काम के लिए गया होता तो वहाँ के ऊपर पैर के निशान मिलते थे, लेकिन वहाँ कोई भी निशान नहीं मिल रहा था। और भी हैरानी की बात ये थी कि इतनी ठंडी के बीच गांव वाले के बोट सिक्योरली पार्क किया गए थे। अगर कोई गांव छोड़कर जाता तो वो बोट्स के इस्तेमाल करता, लेकिन ये बोट्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की गई थी। इससे ये पूरी तरह से क्लियर हो गया था कि गांव वाले ने गांव छोड़ा नहीं था। उनका कहीं भी जाना अब एक बड़ा रहस्य बन गया था। पुलिस के जांच पड़ताल और गहरी होती गई और एक वक्त आया जब उन्होंने एक जरूरी इन्फॉर्मेशन पाई जो पूरा रहस्य और भी गहरा होता गए। कब्र को देखकर और बर्फ के हालत देखकर पुलिस को लगने लगा कि ये एक बिल्कुल ताज़ा कब्र थी। ये इन्फॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन करने वाले को और भी सस्पिशियस करने लगी और उन्होंने और गहरी से इस विषय की जांच पड़ताल शुरू कर दी। कब्र इतनी जल्दी खोदी गई थी, इसका मतलब ये हो सकता था कि गांव वाले ने जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया हो, या उनके साथ कोई बड़ा घटना घट गई हो जिसके कारण उनके गायब होने की वजह ये कब्र हो सकती थी। लेकिन ये सिर्फ एक कब्र थी, तो सवाल उठ रहा था ये कब्र किसकी थी और क्यों खोदी गई थी। पुलिस को अब ये लग रहा था कि गांव के किसी इंसान को मार दिया गया था और उस मर्डर के बाद कब्र खोदी गई थी, लेकिन ऐसे कोई खून या मारपीट के निशान कहीं भी नहीं मिले। पुलिस बिल्कुल नए सवालों के सामने खड़ी हो गई थी। जांच पड़ताल के अगले चरण में पुलिस एक के बाद एक और अजीब घटनाओं का सामना कर रही थी। उन्होंने एस्किमो ट्राइब के पुराने रास्तों और भौगोलिक स्थल का पता लगाना शुरू किया, क्योंकि उनका
मानना था कि अगर कोई जानकारी मिलती है तो शायद ये रहस्य का रास्ता बदल सके। सब कुछ देखने के बाद पुलिस ऑफिशियली आखिर में ये फैसला करते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा या अपराध नहीं हुआ था, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अब भी रहस्य बनकर रह गए। कई महीनों तक तलाशी चलाने के बाद भी कोई जरूरी सबूत नहीं मिला और इन सब रहस्य का कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया। पुलिस भी समझ गई कि ये घटना एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह जाएगी। आगे चलकर दो लेखक रदरफोर्ड और निचेल ब्लंडर 1984 में एक आर्टिकल में इस रहस्य को एलियंस के साथ जोड़ने की थ्योरी पर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब एस्किमो ट्राइब के लोग मिस्टीरियसली गायब हो गए थे तब उन्होंने आसमान में उड़ते हुए अजनबी वस्तु को देखा था। उन्होंने इस घटना को एलियंस से जोड़ते हुए ये कहा कि शायद वो रात में एलियंस उन्हें उठा ले गए थे, लेकिन इसके पास कोई मजबूत सबूत नहीं था। इसलिए ज़्यादातर लोग इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप किसी और रहस्य पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। आपके प्रतिक्रिया हमारे लिए आगे की वीडियोस बनाने में मदद करेगी। थैंक यू।